भेज दिया ग्रुप में। मॉर्निंग क्लास, आई एम पवन सोलंकी। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम चैप्टर 3 जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, ठीक है, उसके जो नेक्स्ट टॉपिक है SHE, ठीक है, उसको आज हम करने वाले हैं। ठीक है, SHE क्या होता है? SHE क्या है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। ये क्या रहेगा? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। फुल फॉर्म तो मैंने इसको ये बता दी, ठीक है भाई। कल भी मैंने आपको बताया था कि आज हम ठीक है इस टॉपिक को करने वाले हैं। एक और नाम मैंने बताया था इसका जो है, ठीक है, इसको एक और नाम से पुकारते हैं, ठीक है, इसे कहते हैं NHE, ठीक है। कोई भी नाम एग्जाम में आ सकता है तो भूलना। ठीक है, ये जो है गर्ल्स वाला, ठीक है, SHE नहीं है भाई, ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ठीक है ना। वो क्या होता है? वो छोटे वाला होता है, ठीक है, SHE ये वाला होता है, ठीक है। तो ये वाला नहीं है, ठीक है, ये देखो कैप्स में लिखा हुआ है सब कुछ यहाँ पर। NHE क्या है यहाँ पर? ठीक है, NHE की फॉर्म क्या है? नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या होता है ये? नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है भाई, ये नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब देखो ये क्या है? क्यों जरूरत है भाई? देखो इसकी जरूरत क्यों क्यों पड़ी भाई? देखो हम जो है ना, किसी भी एक इलेक्ट्रोड का, जैसे क्या है, जिंक का SRP जो आया था, जिंक का हमने देखा SRP कितना आता है, जल्दी बताइए। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो आता है, ठीक है, हमने पहले भी डिस्कस किया इसको। जिंक प्लस 2 से सॉरी ऑक्सीडेशन है ना, ठीक है, ऑक्सीडेशन दिखा, क्या ये दिखा दो आप, ठीक है, SRP, ठीक है, जिंक ये, ठीक है, +2 से 0, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आता है इसका जो है? 0.76, ठीक है, माइनस में जो है, ठीक है, ये आता है भाई, ठीक है, SRP जो है। जबकि कॉपर का SRP जो आता है, ठीक है, वो कितना आता है? कॉपर का जो आता है वो आता है 0.34, ठीक है, अब वोल्ट। अब ये आ जाते हैं भाई कार्बनिक सेल में, ठीक है। आप जो है ना अलग अलग, ठीक है, इनका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं पता लगा सकते। देखो वहां पर कैलोनिक सेल में तो क्या कहता है, आपने जो है एक कंटेनर यहाँ पर, ठीक है, एक इलेक्ट्रोड यहाँ पर है, ठीक है। इस वाले इलेक्ट्रोड का आपको पोटेंशियल पता है, ठीक है, इस वाले इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल आपको पता है, स्टैंडर्ड पता है ना, स्टैंडर्ड पता है। मैं ये SRP आपको मालूम है, इसका भी SRP आपको मालूम है, ठीक है। ये कैसे पता चला? IUPAC ने बताया। किसने बताया? IUPAC ने बताया भाई, ठीक है। ये टेबल बनी हुई है सारी की सारी जो है, उनके SRP जो है उस टेबल में लिख रखे हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रहेगी या फिर जो है, ठीक है, उसके अंदर लिख रखे हैं भाई। तो उनको हम वहां से यूज कर रहे हैं, ठीक है, वहां से यूज करते हैं हम। अब उनका यूज करके हम जो क्या बनाते हैं? एक सेल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सेल, ठीक है। अब ये SRP कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है ना। तो EMF जो सेल का तो हम निकाल लेंगे भाई, ठीक है, स्टैंडर्ड SRP, क्योंकि हमारे पास टेबल गिवन है। तो कोई भी जो है, ठीक है, वहां से जो इलेक्ट्रोड ले ले मेटल की, और उनका SRP गिवन होगा, ठीक है, इस टेबल के अंदर, टेबल से SRP उठाया सभी का जो है, और सेल बना लिया हमने आसानी से भाई, ठीक है। लेकिन ये SRP भी आया कैसे? इस सिंगल इलेक्ट्रोड का हमें पोटेंशियल कैसे पता चला, ठीक है, इस सिंगल इलेक्ट्रोड का SRP कैसे पता चला भाई, ठीक है। तो आप सिंगल किसी भी जो है हाफ सेल है, ठीक है, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो आप जो अकेले पता नहीं लगा सकते, ठीक है। उसका तरीका क्या है? आप क्या यूज करते हैं? SHE का यूज करते हैं वहां पर, ठीक है ना। तो SHE को, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को क्या करते हैं वहां पर जो है, या तो एनोड बनाया जाता है या फिर कैथोड बनाया जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या रहेगा, जैसे यहाँ पर क्या हमें जिंक का निकालना है, ठीक है, तो जिंक को यहाँ पर हम क्या बना देंगे? ठीक है, एनोड बना देंगे, ठीक है। जिंक को आप एनोड बनाओ या फिर कुछ भी बनाओ, ठीक है, या कैथोड बनाओ, ठीक है, मर्जी आपकी, ठीक है, दोनों तरफ से ये काम करता है भाई, ठीक है ना। आगे बात समझ में? यहाँ पर जो है, और दूसरी इलेक्ट्रोड जो बनाएगा, जो हाफ सेल होगा, ठीक है, दूसरा हाफ सेल होगा, वो कौन सा होगा? ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होगा भाई, ठीक है। और इसका जो ये स्टैंडर्ड EMF होता है ना SHE का, वो क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। तो इसका निकल आता है, ठीक है। तो EMF सेल से हम करके हम निकाल लेते हैं, निकाल करके मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर जो है कैसे निकाल देते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं भाई। तो ये सारा प्रोसेस जो यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। आप सबसे पहले इसके बारे में जान लोगे, ठीक है, ये होता क्या क्या है, ठीक है ना। इसके अंदर, ठीक है, इस SHE के अंदर क्या होता है? देखो सबसे पहले जो मेन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले उनको देख लेते हैं यहाँ पर। जो मेन पॉइंट रहेंगे हमारे, मेन पॉइंट, ठीक है, इस SHE के बारे में जो है, ठीक है। तो क्या क्या है वो? ठीक है, देखो नंबर 1, ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, ठीक है। SHE के अंदर क्या होता है ना, इट इज ए गैस आयन इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये क्या होता है? इट इज ए गैस आयन इलेक्ट्रोड, गैस आयन इलेक्ट्रोड। देखो वहां पर क्या था, जो है सॉल्यूशन था दोनों को दोनों, ठीक है, मेटल और इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, ठीक है। वहां पर क्या होता है? कॉम्बिनेशन था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? गैस होती है और आयन होता है, ठीक है, गैस आयन इलेक्ट्रोड रहेगा ये, ठीक है, गैस आयन इलेक्ट्रोड रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो हम गैस यूज करेंगे, गैस जैसे यहाँ पर, ठीक है, कौन सी गैस? ठीक, हाइड्रोजन गैस यूज करेंगे भाई, ठीक है, हाइड्रोजन गैस को यूज किया जाएगा। और आयन जो बन जाएंगे, किसके बन जाएंगे? ठीक है, हाइड्रोजन H+ आयन बन जाएंगे यहाँ पर जो है, ठीक है ना। और वो ठीक आयन रहेंगे तो एक्वस सोल्यूशन के अंदर, ठीक है, आयन जो होते हैं एक्वस सोल्यूशन में बनते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन यहाँ पर जो होने वाला है, ठीक है। नंबर 2, ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है इंपॉर्टेंट, ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं, गैस आयन इलेक्ट्रोड होता है।
अभी जो SHG होता है ना, ये इट इज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ठीक है, इट इज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड। रेफरेंस का मतलब समझिए भाई यहाँ पर, इट इज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड एज सेट बाई, ठीक है, जो कि सेट किया गया किसके द्वारा, एज सेट बाई IUPAC, ठीक है, जो कि सेट किया किसने, IUPAC ने सेट किया हुआ, ठीक है ना, याद रखिए इस चीज को। रेफरेंस इलेक्ट्रोड है भाई, ठीक है, देखो किसी भी इलेक्ट्रोड का आप जो है, ठीक, क्या नहीं कर सकते एकदम से, ठीक है, नहीं निकाल, ठीक है, देखो तो एक बार पहले पर ज्यादा हो जाता है बात। हाँ यहाँ तक, ठीक है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, ठीक है, SHG क्या है, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। इसके कंपैरिजन में हम बात करेंगे किसकी, जिंक की। जैसे क्या है, देखो जो SHG है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले हिंट दिया कि SHG का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, SRP जो होता है वो 0 होता है। क्या होता है, 0 भी, ठीक है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, 0, 0 वोल्ट रहेगा, हमेशा याद रखना। चाहे वो इसका SOP मान लो, आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मान लो, चाहे इसका SRP मान लो भी, ठीक है, दोनों के दोनों क्या रहेंगे, ठीक है, 0 रहेंगे, ठीक है, सिंपल, ठीक है। जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी SHG का जो होता है वो कितना होता है, 0 होता है। ये किसने सेट किया है, IUPAC ने सेट किया है, ठीक है, ये 0 है। अब इसके कंपैरिजन में हम दूसरे, ठीक है, जो इलेक्ट्रोड का क्या करते हैं, EMF कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, EMF नहीं, ठीक है, हम यहाँ पर कैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ पर जो कैलकुलेट करते हैं। जैसे क्या है, जिंक का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आया है वो क्या है, 0.76 है ना, माइनस में जो है, तो इस हाइड्रोजन के कंपैरिजन में वही वो, ठीक है, इसी कंपैरिजन में कितना, इतना है, ठीक है। एब्सोल्यूट नहीं निकाल सकते आप जो है, ठीक है, किसी भी, ठीक है, इलेक्ट्रोड का एब्सोल्यूट आप कैन नॉट कैलकुलेट, ठीक है, आप उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते भी, ठीक है ना। तो इस SHG के कंपैरिजन में आपने निकाला है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू, ठीक है, इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन, ठीक है, इस SHG है, इसी कंपैरिजन में आपने जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताया है यहाँ पर, ठीक है। कॉपर का बताया कितना आता है, जैसे कॉपर का कितना आता है, SRP जो है 0.34 वोल्ट आता है, ठीक है ना, गैल्वेनिक सेल में हमने किया ना यहाँ पर जो है, ठीक है। तो वो क्या है, हाइड्रोजन के कंपेरिजन में, किसी कंपेरिजन में, हाइड्रोजन के कंपेरिजन में है, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन का जो पोटेंशियल है ना, उसको हमने क्या मान रखा है, IUPAC ने बताया कि आप उसको क्या मान लो, 0 मान लो। फिर उसी कंपैरिजन में आप जो सभी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या करें, कैलकुलेट करें, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पर ये क्या है, ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, क्या है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड है जो कि IUPAC ने सेट किया है, ठीक है। इसके बाद नंबर 3, ठीक है, नंबर 3 कौन सा रहेगा। अब देखो ये क्या है ना, जो ऐसा चाहिए, इट कैन एक्ट एज, ये जो एक्ट कर सकता है कैथोड की तरह भी और जो एनोड की तरह भी, ठीक है, दोनों की तरह ये काम कर सकता है, ठीक है। इट कैन एक्ट एज बोथ बोथ एनोड हाफ सेल, ठीक है, एनोड हाफ सेल, जहां पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, एनोड हाफ सेल, ठीक है भाई, एनोड हाफ सेल की तरह भी काम करेगा, और एज वेल एज कैथोड हाफ सेल, ठीक है भाई, कैथोड हाफ सेल, ठीक है। ये एनोड और साथ साथ ठीक है क्या करता है, कैथोड की तरह, ठीक है, दोनों की तरह ये काम करता है, ठीक है, एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल दोनों की तरह ये काम करता है, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर ये पॉइंट भी हो गया। नंबर 4, ठीक है, यहाँ पर देखते हैं अब जो है इसका EMF, ठीक है, जो कि अभी मैंने बताया, ठीक है, इलेक्ट्रोपोटेंशियल क्या है, इट्स SRP, ठीक है, इट्स SRP, जो इसका SRP है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, एज वेल एज SOP, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है, वो अज्यूम कर रखा है, ठीक है, मेजर नहीं, ठीक है, हमने यहाँ पर अज्यूम कर रखा है, ठीक है, एज अज्यूम टू बी अज्यूम्ड डबल एम है, ठीक है, यहाँ पर अज्यूम्ड टू बी 0, ठीक है, उसको क्या मान रखा हमने, 0 मान रखा, ठीक है ना, क्या मान रखा है, 0 मान रखा है। SHG का, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, MCQ टाइप क्वेश्चन, SHG का इलेक्ट्रोपोटेंशियल कितना होता है, SOP पूछे या फिर SRP पूछे, ठीक है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी हम इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी हम इसे कह देते हैं, किसको, SHG को, ठीक है, उसका पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है, कितना होता है, 0, आप यहाँ पर नोट करके रखेंगे, ठीक है। तो स्टैंडर्ड की हम बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन है भाई इसकी जो है, ठीक है, जैसे अगर SRP की बात करें तो SRP रिडक्शन होगा, रिडक्शन तो ठीक है, H+ से क्या बनेगा, H2 बन रहा होगा, ठीक है, हाफ H यहाँ पर दिखा सकते हैं हम जो है, ठीक है भाई, ये रहेगा। जैसे ये भी कितना देर का स्टैंडर्ड है, नोट लगा देना, स्टैंडर्ड कंडीशन रहेगी, ठीक है ना। ये भी कितना है, 0 0 है, ठीक है। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी कितना है, SOP स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड है तो नोट लगेगा। ऑक्सीडेशन के लिए क्या दिखाना पड़ेगा, ठीक है, 0 से, ठीक है, चार्ज क्या कर जाए, इंक्रीज कर जाए भाई, ठीक है, तो क्या बनेगा, H+, ठीक है, एक्वस स्टेट में जो बन रहा होगा, ठीक है, तो हाफ H2 से यहाँ से जहाँ पर क्या रहेगा, ठीक है, ये बन गया, ठीक है। तो इसका भी जो है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वो भी क्या है, 0, ठीक है, दोनों केस में क्या है, 0 है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसका SRP या फिर SOP, ठीक है, वो दोनों को दोनों क्या मान रखा है, 0 मान रखा है। और जितने भी मेटल के इलेक्ट्रोड है दूसरे,
उनका जो इलेक्ट्रो पोटेंशियल कैलकुलेट किया जाता है इसके कंपैरिजन में किया जाता है, ठीक है। इससे कंपेयर करेंगे कि कितना उनका जो है, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रहेगा, ठीक है। आगे बात समझ में आई? अब बात करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की, ठीक है, कैसे वर्क करता है, ठीक है, क्या क्या रिएक्शन होगी, ठीक है, वो जो हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। एसएचई कैसे बनता है, ठीक है, क्योंकि आपको ठीक है एनसीईआरटी में भी ये गिवन है, ठीक है। तो एसएचई के बारे में जान लेते हैं यहाँ पर जो है एसएचई, ठीक है। कंस्ट्रक्शन पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन, ठीक है, डायग्राम मैं अच्छे से आपको बना के दिखाऊंगा, ठीक है। तो ऐसे बनाना है जिससे कि आपको जो पूरे पूरे मार्क्स उसमें मिल जाए, ठीक है। एसएचई कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, देखो यहाँ पर इसको थोड़ा सा और यहाँ पर, ठीक है, सर्कल एसएचई कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये रहेगा। अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं, पहले क्या लेते हैं, कंटेनर ले लेते हैं, ठीक है, कंटेनर, ठीक है। एक कंटेनर ले लिया हमने जो है, अब इसके अंदर हम फिल कर देते हैं क्या, ठीक है। इसके अंदर हम सॉल्यूशन बना लेते हैं, किसका सॉल्यूशन लेगा यहाँ पर, जब 1 मोलर, ठीक है, HCl, ठीक है, HCl सॉल्यूशन ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है भाई। ये HCl सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है। यहाँ पर जो क्या ले लिया हमने, HCl सॉल्यूशन, ठीक है, यहाँ पर हमने ले लिया इसके अंदर HCl सॉल्यूशन है इसके अंदर, ठीक है। अब इसी कंसंट्रेशन कितनी है, 1 मोलर है भाई, ठीक है, 1 मोलर इसी कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन क्या होगी, ठीक है, स्टैंडर्ड आ रही है यहाँ पर, जो स्टैंडर्ड की हम बात करते चलेंगे, ठीक है। तो याद रखिए भाई, अब HCl क्या देगा यहाँ पर, जो आयन देगा, ठीक है, आयन जो देगा, ठीक है, वो कैसे आयन देगा, ठीक है, हाइड्रोजन आयन देगा, ठीक है, जिसकी कंसंट्रेशन भी क्या है, देखो स्क्वायर ब्रैकेट लगा है कंसंट्रेशन के लिए, ठीक है। तो 1 मोलर है, ठीक है, मात्रा के लिए, ठीक है। तो कंसंट्रेशन से डिनोट करेंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट हम यहाँ पर यूज करते हैं। अब इसके अंदर जो है, ठीक है, यहाँ पर एक ग्लास का, ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पर ये ले रखा है, ठीक है, ग्लास का जो इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, इसको देख लेते हैं, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। एक ग्लास का जो इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, ये ग्लास का इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। नीचे की तरफ यहाँ से जो क्या कर रखा है, इसके लिए दो हाइड्रोजन गैस के लिए, ठीक है, जो है एक आउटलेट इनलेट रहेगा, ठीक है, जो कि ओपन कर रखा है, फिर यहाँ पर ही नीचे गया, और नीचे की तरफ ये थोड़ा सा क्या है, ओपन है भाई, ठीक है, ऐसे जो है, ठीक है ना, यहाँ पर जो है, ठीक है, ऐसे ओपन है ये ओपन हो गया। कहते हैं तो इसको क्या कहते हैं, एक मिनट, को नाम याद नहीं आ रहा, हाँ, ग्लास जैकेट, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ग्लास जैकेट कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसको, ग्लास जैकेट जो इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, इस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है, ग्लास जैकेट, ठीक है। ग्लास का बना हुआ है, शीशे का बना हुआ भी है, ठीक है, ग्लास का जैकेट है ये, ठीक है। अब इसके अंदर जो है, ठीक है, जो इनलेट है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से क्या होगी, प्योर हाइड्रोजन गैस जो है, ठीक है, अंदर की तरफ जाएगी, ठीक है, प्योर हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो गैस होगी और यहाँ पर क्या होगी, आयन होंगे, ठीक है। सोल्यूशन है तो क्या देगा यहाँ पर, H+ के आयन होंगे कि नहीं होंगे भाई, ठीक है, यहाँ पर आयन, ठीक है। मैंने बताया था गैस आयन इलेक्ट्रोड है, ठीक है। तो ये रहेगा हाइड्रोजन गैस जो है, ठीक है, इनलेट होगी अंदर की तरफ, ठीक है। प्योर हाइड्रोजन गैस है, प्रेशर जो यहाँ पर, ठीक है, मेंटेन किया जाता है 1 atm प्रेशर जो है, ठीक है, यहाँ पर मेंटेन किया जाता है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड कंडीशन में हम यहाँ पर जो है निकाल रहे हैं यहाँ पर जो, ठीक है, स्टैंडर्ड रहेगा, ठीक है। तो सब कुछ जो है सजा देंगे तो स्टैंडर्ड पे जो है, ठीक है। अब यहाँ पर जो क्या कर रखा है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन गैस होगी, सोल्यूशन हो गया, हाँ, ठीक है। यहाँ पर जो है अब, ठीक है, हम क्या यूज करेंगे, एक रिएक्शन कराने के लिए, रिएक्शन जो कैसे होगी भाई, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करेंगे, ठीक है, प्लेटिनम की जो है, ठीक है। यहाँ से जो है, ठीक है, ऊपर की तरफ क्या आता है कि प्लेटिनम का वायर हम यूज करेंगे, प्लेटिनम का वायर, ठीक है। ऊपर से क्या आएगा इसमें, नीचे की तरफ जो है, ठीक है, यहाँ पर क्या आता है, प्लेटिनम वायर आता है, ठीक है। ये क्या है, प्लेटिनम का वायर, ठीक है। इसको चलो रेड से दिखाएं, क्योंकि ये जो है नीचे की तरफ, ये क्या है, यहाँ पर जो है प्लेटिनम का वायर है, ठीक है, ऊपर से जो आ रहा है, ठीक है, प्लेटिनम का वायर है, ठीक है। अब ये प्लेटिनम का वायर, ये हो गया यहाँ पर प्लेटिनम वायर, ठीक है, पीटी वायर हो गया यहाँ पर, ठीक है। ये जो है इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड की तरह काम करेगा, ठीक है, प्लेटिनम वायर, ठीक है। लैब में भी होता है, ठीक है, पतला सा होता है, कॉस्टली होता है भाई ये, ठीक है, लगा होता है, ऐसी कैसी बहुत सारी रिएक्शन कराने के लिए, ठीक है, हम यूज करते हैं, ठीक है। पतला सा जो तार रहेगा यहाँ पर जो, ठीक है, इनर्ट इलेक्ट्रोड है, ठीक है। प्लेटिनम आपको पता है भाई, गोल्ड प्लेटिनम, ठीक है, ऐसे मेटल हैं जो कि इनर्ट होते हैं, इनर्ट, ठीक है, इनर्ट होते हैं, ठीक है, नो रिएक्शन, ठीक है, कोई रिएक्शन शो नहीं करते ना, किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं होती इनकी, ऑक्सीजन वगैरह, ठीक है, नहीं करते रिएक्शन, हाई टेम्परेचर पे भी रिएक्शन नहीं करते, ठीक है, इनर्ट इलेक्ट्रोड है ये, इनर्ट मेटल होता है ना प्लेटिनम, ठीक है। तो उसी का जो हमने यहाँ पर इलेक्ट्रोड बनाया है इसको, और नीचे की तरफ जो है, ठीक है, यहाँ पर ये वायर आ गया, ठीक है, जो वायर आ गया, तो अब यहाँ पर जो हम क्या करते हैं, ठीक है, एक जो है ना यहाँ पर एक फॉइल लगा देते हैं, ठीक है। वो भी किसके बनी होती है, ठीक है, इंसुलेटेड होती है, इंसुलेटेड नहीं, ठीक है, वो जो है इलेक्ट्रोप्लेटेड होती है, किसके साथ, ठीक है, प्लेटिनम ब्लैक के साथ, ठीक है भाई। तो यहाँ पर जो हम, ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं, ये क्या है, प्लेटिनम की एक फॉइल रहेगी यहाँ पर, क्या रहेगी, जो कि इसी से जुड़ी होती है। तो ये क्या है, यहाँ पर प्लेटिनम की फॉइल है, ठीक है, प्लेटिनम ब्लैक, ठीक है, ब्लैक, ठीक है, ब्लैक कलर की होती है, ठीक है, ये फॉइल रहेगी, प्लेटिनम ब्लैक फॉइल, ठीक है। अब यहाँ पर जो रिएक्शन होगी ना, इसके ऊपर होगी, इस फॉइल के ऊपर जो रिएक्शन होगी यहाँ पर, ठीक है, ब्लैक कलर की होती है, कैसी कलर की होती है, ब्लैक कलर की भाई, ठीक है। ब्लैक कलर से जो है, ठीक है, बना देते हैं, ठीक है, ब्लैक कलर की रहेगी भाई, ठीक है। ये प्लेटिनम की जो है फॉइल रहेगी,
ब्लैक कलर की होगी यहाँ पर, ठीक है ना। ये हो गया यहाँ पर, ये इसके साथ ठीक है वायर के साथ जो जुड़ी होती है। अब इसके ऊपर ही क्या होगी रिएक्शन होगी, ठीक है। तो प्लेटिनम ब्लैक की फॉइल होगी यहाँ पर जो है, अब ये फॉइल होगी, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये क्या करता है, हाइड्रोजन गैस जो है ठीक है एब्जॉर्ब करेगा, क्या करेगा हाइड्रोजन गैस, ठीक है। इस फॉइल का काम क्या है, ठीक है। तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस ठीक है ऊपर से ठीक है नीचे की तरफ आएगी भाई, ठीक है। नीचे की तरफ आएगी हाइड्रोजन गैस जो है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, प्लेटिनम का क्या काम, क्या प्लेटिनम का काम है, ठीक है। इट एब्जॉर्ब्स हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये क्या करता है, प्लेटिनम की सरफेस क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं भाई, ठीक है। सरफेस केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे, ठीक है। प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड का हम यूज करते हैं। ऑर्गेनिक में भी आपने एक रिएक्शन किया हाइड्रोजनेशन, ठीक है। तो वहां पर जो निकल प्लेटिनम और ठीक है पैलेडियम, ठीक है, इनको जो पैलेडियम को यूज किया जाता है, प्लेटिनम को, ठीक है। ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करता है हाइड्रोजन गैस को, ठीक है। इट एब्जॉर्ब्स हाइड्रोजन गैस ऑन इट्स सरफेस, ठीक है। अपनी सरफेस पर क्या कर लेते हैं ये, वहां पर सरफेस केमिस्ट्री होती है, सरफेस केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे, ठीक है। इस प्लेटिनम का ठीक है यहाँ पर जो वर्क होगा, ठीक है। ठीक क्या करता है, हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा यहाँ पर जो है, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसको ब्रैकेट में लेता हूँ यहाँ पर, इट एब्जॉर्ब्स, ठीक है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब, ठीक है, ये एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। वहां पर दो काम होंगे, ठीक है, एब्जॉर्ब भी, ठीक है, एब्जॉर्ब भी, ठीक। तो ठीक है ये रहेगा, ठीक है। एब्जॉर्ब और एब्जॉर्ब, ठीक है, अलग अलग टर्म ना, ठीक है। हम बात करें इसी क्या होता है सरफेस केमिस्ट्री में, वो तो हम वहां पर देखने वाले हैं, ठीक है। तो ओवरऑल ये रहेगा, देखो अब यहाँ पर क्या है, प्रेशर, ये देखिए गैस जो क्या है 1 एटीएम के प्रेशर के ऊपर है, ठीक है। कंसंट्रेशन भी सोल्यूशन क्या है 1 मोलर है, ठीक है। ग्लास जैकेट हो गया, ठीक है। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, वायर है, ठीक है, इनर्ट हो गया, ठीक है। ये क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। अब जो है हाँ इसमें जो है ठीक है क्या करते हैं, ठीक है, टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर भी तो रखना है, ठीक है। टेम्परेचर किस टेम्परेचर पे किया हमने, ठीक है, इसको रूम टेम्परेचर पर 25 डिग्री सेल्सियस पर कर लिया। अब हो गया आपकी सारी स्टैंडर्ड कंडीशन, ठीक है। स्टैंडर्ड कंडीशन होगी ना भी सारी की सारी, जो स्टैंडर्ड कंडीशन पर हमने करना था इसको, ठीक है। तो 25 डिग्री सेल्सियस, गैस जो है 1 atm है, ठीक है। कंसंट्रेशन, ठीक है, हाइड्रोजन आनी कितनी है 1 मोलर है, सब कुछ स्टैंडर्ड हो गया। अब जो इसके अंदर जो है ना रिएक्शन जो होगी ना, ठीक है, देखो यहाँ पर क्या होगा, देखो ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से ऊपर से आएगी, ठीक है। ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ आएगी प्लेटिनम फॉइल के ऊपर, तो वो क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। यहाँ पर क्या होगा, गैस का एडजॉर्प्शन होगा, ठीक है। गैस जो यहाँ पर क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। बाकी कुछ जो गैस रहेगी, ठीक है, वो क्या होगी, उसके बबल्स बनेंगे, बबल्स बन करके क्या होंगे, ठीक है, जो वो क्या होंगे, बबल्स जो है बाहर आएंगे, ठीक है भाई। तो कुछ बबल्स तो बाहर आ जाएंगे, देखो सारी की सारी हाइड्रोजन गैस तो क्या होगी, ठीक है, एब्जॉर्ब नहीं होगी, तो कुछ ना कुछ तो बाहर आएगी, ठीक है। तो क्या जो नहीं होंगे, ठीक है, हाइड्रोजन गैस नहीं होगी, ठीक है, वो बबल्स के रूप में बाहर आएगी। अब जो बबल्स आएंगे, ठीक है, देखो हाइड्रोजन गैस यहाँ से आ रही है, ठीक है, वो क्या रहा है, ठीक है, वो देख लेते हैं यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस आई, ठीक है ना। और ये क्या बना रहे हैं, ठीक है, एब्जॉर्ब होगी कुछ तो, ठीक है, हाइड्रोजन गैस, लेकिन जो नहीं हुई, ठीक है, वो क्या रहेगी, ठीक है, एज ए हाइड्रोजन आयन के रूप में, ठीक है, बबल्स के रूप में यहाँ पर दोबारा आ रहे हैं, ठीक है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जितने हाइड्रोजन गैस ठीक है यहाँ पर आ रहे थे, ठीक है, उतने ही जितने जा रहे थे, और ठीक है हाइड्रोजन आयन ठीक है यहाँ पर बन रहे थे इसके, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन यहाँ पर जो आ जाएगी, ठीक है। तो वो नंबर जो है ठीक है बराबर हो जाती है संख्या जो है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक है, कहते हैं इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया यहाँ पर, ठीक है। और अगर हम बात करें तो ठीक है, तो ये वाली जो रिएक्शन यहाँ पर होने वाले हैं, ठीक है, हाइड्रोजन गैस जो रहेगा ये प्लेटिनम ब्लैक के ऊपर होगा, ठीक है। और जो हाइड्रोजन आयन है, ठीक है, ये कहाँ पर है, ठीक है, ये जो है सॉल्यूशन के अंदर है, ठीक है। सॉल्यूशन के अंदर जो बबल जो बनने वाले हैं, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, सॉल्यूशन, ठीक है। तो ओवरऑल जो रिएक्शन ठीक है आपकी ये होने वाली है यहाँ पर जो है, ठीक है। अब ये जो है ना दोनों की तरह काम करेगी, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रोड है, ठीक है, यहाँ पर किसकी तरह है? ठीक है, रिडक्शन की तरह भी ये काम करता है, ठीक है ना। दोनों की तरह ही क्या करने वाला है, काम करने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं अब इसको, ठीक है। पहले जो है इसको एनोड हाफ सेल की तरह हम देख लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन जो हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। एस एच ई, ठीक है। फर्स्ट केस यहाँ पर देखते हैं कि एनोड की तरह कैसे बिहेव कर रहा है, ठीक है। SHE एज एनोड हाफ सेल, एज एनोड हाफ शेल, ठीक है भाई, हाफ सेल, ठीक है। मीन्स यहाँ पर क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन होने वाला है, क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन होने वाला है, ठीक है भाई। तो क्योंकि एनोड के ऊपर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन दिखाना है। अब देखो क्या होता है यहाँ पर, देखो ऑक्सीडेशन के लिए क्या चार्ज करना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए ऑक्सीडेशन में जो है, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस थी पहले जो है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस थी पहले, और अब क्या हो गए वो, ठीक है, जो है यार 10 मिनट, ठीक है, बड़ी जल्दी टाइम बीता भाई, ठीक है। यहाँ पर जो है, ठीक है, वो क्या हो गया, हाइड्रोजन आयन, ठीक है, यहाँ पर जो बन रहे हैं उसके, ठीक है, हाइड्रोजन आयन, ठीक है, दो है तो यहाँ पर ये दो करने पड़ेंगे, तो इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया यहाँ पर जो है, ठीक है ना। ये रहेगा, ठीक है भाई। अगर बात समझे, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन होगा तो ये दिखाना पड़ेगा यहाँ पर, सिंपल सी बात है भाई, ठीक है। इसको जो ऐसे दिखाई, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे थे यहाँ पर, ऑक्सीडेशन, ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया ना यहाँ पर, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंटेशन, ठीक कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ऑक्सीडेशन वाले को, जो हम कैसे रिप्रेजेंट वाले इलेक्ट्रोड को, यदि हम रिप्रेजेंट करें सेल्फ प्रेजेंटेशन में सीखा है ना हमने भी, ठीक कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो
इसका क्या तरीका है, प्लेटिनम, ठीक है, यहाँ पर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होती है, ठीक है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या होता है, हाइड्रोजन गैस ये एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है, ये वही है भाई, ठीक है, स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसको जैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर यहाँ पर जो आपका मेटल की इलेक्ट्रोड होगी, ठीक है, और जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक HCl का सॉल्यूशन था, ठीक है, तो उसमें क्या था भाई, आयन थे, हाइड्रोजन आयन, ठीक है, एक्वस एक्वस में, ठीक है, तो सिंगल वर्टिकल लाइन से उनको सेपरेट करते हैं हम, ठीक है ना। अब इसी कंसंट्रेशन क्या है यहाँ पर देखो, जिसके अंदर अगर ये गैस है तो ठीक है, वहां पर गैस के लेंगे लेंगे प्रेशर लेंगे भाई जी, ठीक है ना। तो याद रखना यहाँ पर जब 1 atm हो गया ये, ठीक है, 1 atm प्रेशर गैस के लिए जो हम प्रेशर यूज करते हैं, और ये सॉल्यूशन है, आयन है, ठीक है, तो इसके लिए क्या लेंगे, कंसंट्रेशन भाई, ठीक है, तो इसी कंसंट्रेशन क्या है यहाँ पर जो है, ठीक है, 1 मोलर कंसंट्रेशन इसकी दे रखी है, ठीक है ना। तो ये कंसंट्रेशन भी हमने यहाँ पर लिख दी, ठीक है, तो उसका रिप्रेजेंटेशन हो गया एज ऑक्सीडेशन। अब इसको ठीक है, यहाँ पर जो हो रहा है रिडक्शन, ठीक है, वो भी यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है, SHE एज कैथोड, कैथोड के रूप में यहाँ पर जो कैसे काम करेगा, कैथोड हाफ शेल, यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन, क्या होगा, रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन जो है। हाँ, अब इसमें देखिए भाई, ठीक है, जब रिडक्शन दिखाना है तो क्या होगा भाई, ठीक है, रिडक्शन के केस में क्या होगा, जल्दी बताइए, ठीक, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, तो ये क्या करता है, उल्टी रिवर्स प्रोसेस हो जाएगी यहाँ पर जो है। ये क्या था, 2H पॉजिटिव, ठीक है, ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस बना लिया यहाँ पर जो है, ठीक है ना। ये हो गया आपका क्या, रिडक्शन हो गया भाई, ठीक है, तो रिडक्शन दिखा दिया यहाँ पर। अब इसका रिप्रेजेंटेशन जो होगा कैसे होगा, देखो लेते हैं यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन का, इसका रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है भाई, ऐसे जो है, ठीक है, यहाँ पर दिखाएंगे हम क्या, देखो इसमें क्या हो रहा है, H+ आयन है, H+ आयन है भाई यहाँ पर जो है, ठीक है, सोल्यूशन के अंदर है ना ये, ठीक है। अ, अब इससे क्या बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, एक्वस के अंदर ये हो गया यहाँ पर, और उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 1 मोलर, और यहाँ पर सिंगल वर्टिकल लाइन, फिर यहाँ पर जो आपको क्या दिखाएंगे, ठीक है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड दिखाएंगे भाई, ठीक है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, 1 atm प्रेशर रहेगा इसका, ठीक है, प्रेशर यहाँ पर दिखाना पड़ेगा, ठीक है, तो ऐसे लिखना पड़ेगा इसको रिवर्स भाई, ठीक है, ये रहेगा यहाँ पर, ठीक है ना, भाई बात समझ में आई? ठीक है। हाँ, साथ ही ठीक है, इसका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल, ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी होगा, वो कितना होगा, 0 होगा, ठीक है, SO3 जिसकी हम बात करेंगे, ठीक है। इसी केस में यहाँ पर क्या होगा भाई, देखो ये जो है ई नोट, ठीक है, यहाँ पर जो हम टिकट की बात कर लेते हैं, ठीक है, इसी केस में जो रहेगा ई नोट क्या हो रहा है, देखो S2 से H बन गया ना, ठीक है, S2 से H+, ठीक है, ये रहेगा, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ये SO3, तो कितना होता है यहाँ पर, 0 होता है, इसका कितना होता है, 0 रहता है भैया, ठीक है। जबकि इसी केस में यहाँ पर इसी केस में भी क्या रहेगा यहाँ पर जो है, ठीक है, इसी केस में भी यहाँ पर जो है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो होने वाला है वो क्या होगा, H+ था भाई, ठीक है, H+ से क्या बन गया यहाँ पर जो है, ठीक है, H2, ठीक है, ये बन रहा है, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ये क्या लाएगा, SRP, ठीक है, यहाँ पर क्या था, SOP था ना, SOP तो लिख दिया मैंने, ठीक है, ये भी क्या है, 0 है भाई, क्या है ये, 0, ठीक है, तो समझ में आया यहाँ पर जो है, ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, ये भाई, ठीक है, ऐसे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यहाँ पर जो दिखा देगा, ठीक है, ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यहाँ पर जो गिवन, ठीक है ना, तो रिप्रेजेंटेशन। अब देखो ये SHE जो होती है ना, ठीक है, इसका SOP और SRP दोनों के दोनों क्या होते हैं, 0 होते हैं, तो यदि EMF हम निकालें तो EMF जो होता है सेल का, स्टैंडर्ड EMF सेल का क्या होता है, जल्दी बताइए, ई नोट ऑफ कैथोड, ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड, यही तो होता है, ठीक है ना। तो ये भी कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, ये भी कितना आ रहा है, 0, तो ये तो 0 ही तो आएगा भाई, ठीक है, यहाँ पर जो है, ठीक है, तो ये 0 IUPAC ने सेट कर रखा है यहाँ पर जो है, ठीक है, इसको हम क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे, ठीक है, ये हो गया यहाँ पर अब इसका यूज कहाँ पे करते हैं भाई हम, ठीक है, यूज देख लेते हैं यहाँ पर जो है, ठीक है, यूज ऑफ SHE, ठीक है, इसका यूज जो है ना, ठीक है, यूज जो है, यूज ऑफ SHE टू डिटरमाइन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एलिमेंट, ठीक है, टू डिटरमाइन स्टैंडर्ड, टू डिटरमाइन इसलिए यूज जाता है, टू डिटरमाइन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट है ना उसमें सभी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, देखो एलिमेंट की रिएक्टिविटी से पता चलती है, ठीक है, इलेक्ट्रो पोटेंशियल से। लास्ट टाइम में तो हमने पढ़ लिया कि हाँ ये सीरीज है, ठीक है, ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा शक्तिशाली है, ऊपर आता है, ठीक है, एक दो सीरीज मैंने आपको बता रखी है, ठीक है, 10th क्लास से मैं आपको बताता रहा हूँ ना, लेक काना के मांगे जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम बता पाते हैं, ठीक है, तो वो कैसे आया, वो कैसे हमने डिसाइड किया, उस इलेक्ट्रो पोटेंशियल के आधार पर हमने इसको अरेंज कर रखा है, ठीक है ना, जिसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं, ठीक है भाई, 10th क्लास में भी हमने पढ़ी थी ना ये, ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसके यूजेस यहाँ पर देख लेते हैं, सबसे पहला ठीक है क्या है, जैसे क्या
एक देखो क्यों आया यहाँ पर ये, ठीक है। हम क्या नहीं कर सकते, ठीक है, वी कैन नॉट नेवर फाइंड, वी कैन नॉट, वी कैन नेवर फाइंड आउट, ठीक है, नेवर फाइंड आउट, ठीक है। नोट और नेवर एक साथ नहीं आ सकते, ठीक है, तो नेवर आया खाली जो है, ठीक है। चलो इंग्लिश थोड़ा बता दिया। नेवर फाइंड एब्सोल्यूट पोटेंशियल ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड, नेवर फाइंड आउट एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट पोटेंशियल, एब्सोल्यूट पोटेंशियल ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड, ठीक है। बताया था मैंने, सिंगल इलेक्ट्रोड का आप जो है पोटेंशियल नहीं निकाल सकते, तो वहां पर जो इसका यूज किया जाएगा एब्सोल्यूट पोटेंशियल ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो इसको एक तरफ, ठीक है, एनोड या कैथोड बनाया जाता है और जो है दूसरे का निकाला जाता है फिर जो भी, ठीक है ना, इस प्रकार से निकाला जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। दूसरा जो है क्या रहेगा, ठीक है, वी फाइंड रिलेटिव, ठीक है। हम हमेशा क्या करते हैं, वी फाइंड रिलेटिव, वी फाइंड रिलेटिव, रिलेटिव जिसे हम रेफरेंस भी कहते हैं, ठीक है। और रेफरेंस, रेफरेंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में भाई, ठीक है, एस एच के रिस्पेक्ट में भाई, ठीक है। एस विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू आर टी लिख देते हैं ना फिजिक्स में, विद रिस्पेक्ट टू एस एच ई, ठीक है भाई। इसके रिस्पेक्ट में हम जो निकालने से कंपेरिजन में हम निकालते हैं, ठीक है। तीसरा जो है, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं द गिवन इलेक्ट्रोड, ठीक है, इस इलेक्ट्रोड को कनेक्ट द गिवन इलेक्ट्रोड एज, गिवन इलेक्ट्रोड एज एनोड हाफ सेल, ठीक है, एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल विद एस एच ई, ठीक है। जिसका भी हमें निकालना है कैथोड हाफ सेल विद एस एच ई, ठीक है, एस एच ई के साथ, ठीक है भाई। आप जो है फिर क्या कर लेंगे, दूसरी मेटल के इलेक्ट्रोड का, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रो पोटेंशियल आप कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए भाई, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रो पोटेंशियल निकाल रहे हैं, ठीक है। जैसे किसका निकालो भाई, ठीक है, एक ठीक है, जिंक का निकाल लेते हैं, चलो ठीक है, जिंक का निकाल लेते हैं। देखो क्या रहेगा पूरा सेटअप, जहाँ पर देख लेते हैं हम जो है, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल, ठीक है, जिंक का निकाल लेते हैं, ठीक है। जिंक का हमें क्या करना है, इलेक्ट्रो पोटेंशियल निकालना है, ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल निकालना है, ठीक है, जो भी रहेगा, ठीक है, जैसा भी आना है, ठीक है। एनोड, ठीक है। अब इसको ना, ठीक है, जिंक को आप क्या बनाए, एनोड बनाए, कैथोड बनाए, कुछ भी बना लो, आपकी मर्जी है वही, ठीक है, जो आप चाहें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, जिनको चलो हम, ठीक है, यहाँ पर क्या कहते हैं, एनोड ही बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर, ठीक है, ये लिया और यहाँ पर हमने, ठीक है, इसको इलेक्ट्रोड बना दिया, ठीक है, ये जिंक की इलेक्ट्रोड हो गई, ठीक है भाई। दूसरी तरफ क्या लगाया हमने, ठीक है, यहाँ पर जो है रेफरेंस इलेक्ट्रोड लगाई, ठीक है, हाइड्रोजन वाली, ठीक है, एस एच पी जिसे हम कह रहे हैं, ठीक है। एक ग्लास जैकेट है, ठीक है, ऐसे खुला रहेगा यहाँ पर जो है, ठीक है, 1 मोलर, ठीक है, HCl सॉल्यूशन रहेगा यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर ये गैस लगा दी, हाँ, ठीक है, इनलेट, ठीक है, हाइड्रोजन गैस के लिए ऊपर से जो है, ठीक है भाई, ग्लास जैकेट हो गया, ठीक है। यहाँ से क्या जाएगी, हाइड्रोजन गैस जाएगी, ठीक है, अंदर जो है, ठीक है ना। हाइड्रोजन गैस, ठीक है, 1 atm प्रेशर के ऊपर है, ठीक है, और इसके अंदर क्या 1 मोलर HCl सॉल्यूशन है, 1 मोलर HCl सॉल्यूशन, ठीक है भाई, एक्वस में रहेगा, ठीक है, इसके अंदर जो है। और यहाँ पर क्या है, जिंक है, तो इसका जिंक सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया हमने जो है यहाँ पर, और इसकी कंसंट्रेशन भी क्या 1 मोलर बना दिया हमने, ठीक है, स्टैंडर्ड बनाना है ना, ठीक है। यहाँ पर क्या था जल्दी बताओ, ठीक है, यहाँ पर क्या था, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड वायर हमने यूज कर रखा था, ठीक है, जो कि इसके साथ जुड़ा हुआ था प्लेटिनम ब्लैक के साथ, ठीक है, एक कोयल थी यहाँ पर जो है, ठीक है, ये कोयल हो गई। अब इस तार को, ठीक है, इसके साथ हमने जोड़ दिया यहाँ पर, ये आपका पोटेंशियल, ठीक है, की मेजर करने के लिए होगा, ठीक है, जो भी पोटेंशियल यहाँ पर वो बताएगा, ठीक है, कुछ ना कुछ जो वैल्यू आ रही होगी यहाँ पर जो है, ठीक है ना। यहाँ से जो है हमें, ठीक है, वी पता चलेगा कितना भी आएगा उसका जो है, ठीक है, इलेक्ट्रोड का जो है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये हो गया ऐसा सेटअप जो है, ठीक है, बना लिया हमने भाई। हाँ, टाइम तो नहीं है शायद, जो खत्म हो गया हमारा टाइम, इसको कल ही जो है शायद हमने कंप्लीट करना पड़ेगा जो है, ठीक है, ऐसा रहेगा भाई, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना, ठीक है, कुछ भी जो इसका इलेक्ट्रो पोटेंशियल आएगा, मान लेते हैं यहाँ पर इसके ऊपर क्या हो रहा है, जिंक से क्या बन रहा है ये, जिंक पॉजिटिव बनेगा प्लस, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहाँ पर जो रिएक्शन होगी, ठीक है, यहाँ पर तो क्या हो रहा है, एनोड है ना ये, ठीक है, एनोड है तो ऑक्सीडेशन होगा भाई, ठीक है, उसके ऊपर क्या होगा, रिडक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर रिडक्शन वाली हम प्रोसेस लिख देंगे, रिडक्शन क्या, H+ से क्या बन रहा है, यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, हाइड्रोजन गैस की बनी हुई, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, ठीक है, यहाँ पर ये क्या आएगा, 2H आएगा, ठीक है। तो ओवरऑल, ठीक है, रिएक्शन दोनों को क्या कर देंगे यहाँ